वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे भाई और हमेशा जब भी हमारे शो पर आते हैं बहुत सारी हमें इनलाइटन करते हैं मज़हब के हवाले से। हमारे साथ हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक पहला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया, एक न्यू इस्लामिक ईयर का आगाज़ हो चुका है। सवाल पूछा है आरफा ने इस्लामाबाद से कि क्या हमें मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद देनी चाहिए चूँकि ये इस्लामी साल की शुरुआत होती है, या फिर नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानिया हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुहर्रम शरीफ का जो महीना है ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। यानी इस हुर्मत वाले महीने, ये ऐसे हुर्मत वाले महीने कि इनको कुरान ने कहा मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, फरमाया 12 में से 4 महीने हुर्मत और इज़्ज़त वाले हैं। ये जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया है उस वक्त से लेकर क़यामत तक ये इज़्ज़त वाले महीने हैं। और ये इतने इज़्ज़त वाले हैं कि अहले अरब जो कुफ़ार थे वो भी इस महीने का एहतराम किया करते थे। तो मुहर्रम शरीफ का महीना भी उन हुर्मत वाले महीनों में दाखिल शामिल है। चौथा महीना है। तो दूसरा ये कि ये इस्लामी एतबार से नए साल का आगाज़ होता है, तो इसमें मुबारकबाद देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, एक बात। ठीक है। दूसरा ये कि सानिह करबला और असीरान करबला और शुहदाए करबला की ये याद से भी मुंसलिक हो गया महीना, और उनकी इस महीने में शहादत का दिन आता है और बड़ा पुरसोज़ एक वाक़या है। और जो अहले बैत अतहार पर और रसूलुल्लाह की आल पर जो मज़ालिम ढाए गए, वो तारीख़ इंसानी में शायद ऐसा ज़ुल्म नहीं मिलता। खैर, अल्लाह पाक शुहदाए करबला की तुरबतों पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाज़िल फरमाए। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि इमाम हुसैन की शहादत इस महीने में हुई, बल्कि उलमा ने यहाँ तक फरमाया जो मुहर्रम की शुरू की 10 रातें और 10 दिन हैं, ये अल्लाह के नज़दीक भला याल नाशर, इसकी तफसीर में फरमाया 10 रातों की जो कसम खाई है मुहर्रम की 10 रातें हैं। इन दिनों में अय्याम में रोज़े रखे जाते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। आशूरा 10 मुहर्रम के दिन को कहा जाता है, और ये सुन्नत मुबारक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2 रोज़े रखे, 9 और 10 का, और अपनी उम्मत को तालीम दी। और आशूरा के दिन फ़ज़ाइल में बयान किया गया। आइंदा शो हाज़िरी हुई आइंदा जुम्मे, तो इंशाल्लाह मैं आशूरा के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इतना अर्ज़ कर दूँ कि इस्लामी महीना है, मुबारकबाद देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, मुफ्ती साहब, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है पूछा है हमसे मिसेस कौसर ने। कराची से पूछती हैं कि मुहर्रम की छुट्टियों में लोग दावतों के प्लान बना लेते हैं, और बहुत सारी इस तरह की दावतें होती हैं जो कि किसी बॉस के घर पर हो या कहीं पे, इनका ताल्लुक़ अहले तशी कम्युनिटी से नहीं है। कहने की कि मैं ख़ुद मुहर्रमुल हराम की बहुत इज़्ज़त और अहमियत की उसको रिकग्नाइज़ करती हूँ, लेकिन इस तरह की दावतों से किस तरह पीछे हटा जाए। पहली बात तो ये कि देखिए कैसा अजीब माहौल बन गया है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत को साबित करने के क्या अहले तशय्युअ होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। इमाम हुसैन हर मुसलमान के, तो लिहाजा पहली दूसरी बात ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी सवाल में, कि ये बड़ा हुर्मतों वाला महीना है। यानी सानिह करबला नहीं भी होता तब भी इस महीने की हुर्मत थी, इज़्ज़त थी। तो देखिए छुट्टी के अय्याम में अगर कोई पार्टी रखी जाए तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन ख़ास इन महीनों में निकल जाना पार्टी के लिए, या साहिल समंदर चले जाना, या नॉर्दर्न एरियाज चले जाना जहाँ बाद लोग करते हैं, सेलिब्रेशन करना हाँ, किसी फिर तरह उसमें, क्योंकि ये महीने इबादत का महीने हैं। ये अय्याम, ये कोई मतलब कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई मेला नहीं है कि जनाब आप निकल गए, छुट्टियाँ आ गई तो चले वहाँ इधर उधर सैर सपाटा करके आ जाएँ। तो ये ऐसा ना हो, बल्कि इबादत की जाए। इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, इस दिन रोज़ा रखा जाए, इस दिन अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल अदा किए जाएँ। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब ये मुहर्रम की रातें आती हैं, इस रातों में ख़ास दुआ का एहतिमाम किया जाए कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं।